हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। साथियों, वन रक्षक एग्ज़ाम से लेकर के आपके सवाल पूछे जा रहे थे। सर, सबसे पहले कौन-सा पार्ट हम हल करें? हम पेपर में कुल कितनी रिस्क उठाएँ? और माइनस मार्किंग है, 1/3 है, उसको देखते हुए क्या कट ऑफ रह सकती है? ये 3-4 सवाल आप बार-बार में पूछ रहे थे। तो पेपर में सबसे पहले आपको कौन-सा पार्ट हल करना चाहिए? पेपर में सबसे पहले आपको वो पार्ट हल करना चाहिए जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर आपका जीके जीके का पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है तो आपको जीके सबसे पहले हल करनी चाहिए। अगर आपका जैसे मैथ का पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है तो मैथ सबसे आपको सबसे पहले मैथ हल करनी चाहिए, या इंडिया जीके, साइंस या करंट अफेयर्स। अब देखो, राजस्थान जीके के ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास में आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस है, उसमें आएंगे आपकी साइंस, इंडिया जीके, साथ ही आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, संविधान के क्वेश्चंस भी उसमें ऐड होंगे। तो वो 30 क्वेश्चंस वहाँ से उठाए जाएंगे और लगभग 20 क्वेश्चंस है वो आपके मैथ के आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी मैथ अच्छी है और अगर आपको मैथ आती है तो सबसे पहले आप मैथ को हल करें। उसके बाद में जीके है, जीके में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जीके में तो जो क्वेश्चंस आता है वो आपको एग्जैक्टली आता है और जो नहीं आ रहा वो बिल्कुल फिर नहीं आ रहा। लेकिन जीके में क्या है कि आपको एक हल करने का एक तरीका है कि अगर आप मान लो कि 2 ऑप्शन तक आप पहुंच रहे हो जीके में, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से अगर आप 2 ऑप्शन तक आप पहुंच रहे हो तो आपको फिर उस क्वेश्चंस के ऊपर आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि कुछ रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी जब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लाखों की तादाद में बच्चे बैठेंगे, तो इसीलिए अगर आप लास्टली 2 ऑप्शन तक अगर आप पहुंच रहे हो तो वहाँ पे आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, ताकि आपका फाइनल रूप से चयन हो सके। देखो, माइनस मार्किंग 1/3 है ना, तो इसी वजह से क्या है कि थोड़ी रिस्क कम लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हालांकि माइनस मार्किंग 1/4 होती है तो उसमें तो क्या है कि 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का तुक्का भी अपने लग जाता है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन गलत हो गए 3, तो एक सही क्वेश्चन को लेके जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अच्छा स्कोर करना है। 80 के आसपास में अगर आप पहुंचोगे और आपके अगर सेफ 75 के आसपास में है तो फिर आपकी संभावना ये बनेगी कि आपका फाइनल रूप से वन रक्षक में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इनसे कम, आप अगर अटेम्प्ट ही मान लो 65 कर रहे हो या 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फिर आप चाहे वो आपके 65 पूरे के पूरे सही भी निकलेंगे ना, तो भी आप जो 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए थोड़ी सी रिस्क लेना ज़रूरी है। 5-7 क्वेश्चंस पे तो रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क नहीं लोगे तो फिर फाइनल मेरिट में आउट हो जाओगे। थोड़ी सी रिस्क लेना ज़रूरी है और रिस्क उसी क्वेश्चन पे लेना ज़रूरी है जिस क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन तक आप पहुंच गए हो। 2 ऑप्शन तक आप जिस क्वेश्चन में पहुंच गए हो उसमें आपको ज़रूर थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए, और 5-7 क्वेश्चंस तो आपको इस प्रकार से करने ही करने पड़ेंगे। जैसे आपको मान लो कि 70 आ रहे हैं ना, तो आपको कहीं न कहीं 76, 77, 78 तक आपको पहुँचने। अगर आपको ऑलमोस्ट 75 आ रहे हैं तो आपको 85 तक पहुँचना। इस प्रकार से आप अच्छा सेफ स्कोर, सेफ ज़ोन तक पहुँच पाओगे। और अगर आप पूरे 100 करोगे तो फिर मुझे लगता है 1/3 माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, इस पे एक मैंने वनपाल और वनरक्षक के है, इस पे मैं एक वीडियो और आपके लिए डालूंगा। उसमें जो प्रीवियसली जितने भी ईयर्स हुए हैं इनके एग्जाम्स के, उनकी कट ऑफ के बारे में अपना एनालाइज करेंगे। तो हो सकता है कल या परसों तक जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो आपको डालूंगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपके सवाल पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट में पूछे जा रहे हैं। सर, मेरिट क्या रह सकती है? मेरिट के ऊपर, मेरिट का एक एक फंडा है। आपका फाइनल पेपर होगा ना, पेपर को देखने के बाद में ही ये चीज़ें बता पाएंगे, उससे पहले ये चीज़ें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पेपर किस लेवल का है। अगर पेपर इजी है तो मेरिट टॉप जाएगी, अगर पेपर और भी हार्ड है, पेपर हार्ड है तो मेरिट कम रहेगी। तो इसीलिए पेपर होने के बाद में ही अपन मेरिट के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका एक आइडिया लेके मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूंगा कि कितना तक आपको स्कोर करना है जिससे आपका फाइनल रूप से चयन हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।